बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। महंगाई बहुत है, महंगाई बहुत है। महंगाई से कैसा बचा जाए, कैसे बचा जाए महंगाई से? तो भाई महंगाई से बचने का तो एक ही तरीका है। ये जितने ब्रांड्स को और जितनी ब्रांडेड कपड़ों को फॉलो किया हुआ है या लाइक किया हुआ है, ये सारे डिलीट कर दें। इंस्टा से, फेसबुक से, सब जगह से डिलीट कर दें। जिन जिन को जाके अपने नंबर लिखवाए हुए हैं वहाँ से बंद करा दें, तो ही महंगाई से बच सकते हैं। बस ये कपड़े और ये ब्रांड्स हमारी जड़ों में ही बैठ गए हैं। तो औरतां ने वक्त पाया है, अब नए डिज़ाइन आ गई हैं, अब नया स्टाइल आ गया है। और फिर सत्यानाश जाए सेलों का। ऐसा लालच आता है सेलों का कि महंगाई का रोना एक तरफ और सेलों के कपड़े एक तरफ। तो भाई महंगाई से बचना है तो फेसबुक पे, इंस्टा पे या जिस जिस पेज पे भी जिस जिस ब्रांड को भी देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, मत देखें, बच जाएंगे महंगाई से। तो आज हम बना रही हैं स्टूडेंट्स के लिए रेसिपी। वो स्टूडेंट्स जो हॉस्टल में रहते हैं या मुल्क से बाहर हैं, पढ़ाई करते करते शुगर लेवल हो जाता है लो और फ़ौरन कोई मीठी चीज़ खाने को भी नहीं मिलती। तो ये 10 मिनट रेसिपी है, बहुत ही जल्दी बन जाती है, बहुत आसान है। 2 टेबलस्पून देसी घी लेके उसमें हाफ़ टी स्पून इलायची पाउडर, हाफ़ टी स्पून दालचीनी पाउडर डाल लेना है, एक बादियान का फूल, और रंगीन सेवइयों को 1 से 2 मिनट उसमें भून लेना है। और भूनना क्यों है? भूनना इसलिए है कि अगर आप सेवइयों को भूनेंगे नहीं और डायरेक्ट दूध में पका लेंगे तो उनका सारा कलर उतर जाएगा। देसी घी में भूनने से ये होगा कि आपकी सेवइयों का कलर बिल्कुल ऐसे ही फ्रेश रहेगा जैसे पैकेट से निकली है। देसी घी में जब सेवइयाँ थोड़ी भून जाएंगी 1 से 1.5 मिनट, 2 मिनट, तो उसमें आपने तकरीबन 1 लीटर दूध डालना है। लेकिन 1 लीटर दूध में से आपने 7 से 8 चम्मच ठंडे दूध के एक बाउल में निकाल लेने हैं और उसमें 1 टेबलस्पून वनीला कस्टर्ड मिक्स कर लेना है। दूध डालने के बाद इसमें तकरीबन आधा मग या आधा ग्लास पानी का जाएगा। फिर इसे पकने दें दरमियानी आंच पे। 5 से 6 मिनट में सेवइयाँ जो हैं वो सॉफ्ट हो जाती हैं। और देखिए दूध भी खुद ही गाढ़ा हो गया है। इसमें चीनी डालेंगे, चीनी अपना थोड़ा सा पानी छोड़ती है और फिर 1 से 2 मिनट पकाएंगे इसे। आप देखिए किस कदर थिक हो गई हैं। अभी इसमें ठंडे दूध में मिक्स किया हुआ वनीला कस्टर्ड नहीं डाला, अभी डालना है। इस स्टेज पे बादियान के फूल रिमूव कर दें, क्योंकि जब आप सर्व करती हैं तो कोई भी साबुत चीज़ इस तरह इलायची के पीसीज हो गए या बादियान का फूल या दालचीनी का टुकड़ा सर्विंग के वक्त जब बाउल में आता है तो वो अच्छा नहीं लगता। थोड़ा सा नमक डाल देना है, 2 चुटकियाँ समझ लें। इससे आपके मीठे का फ्लेवर डबल हो जाता है। और अब डाल रही हूँ इसमें मैं वनीला कस्टर्ड, जो कि 7 से 8 टेबलस्पून ठंडे दूध में मिक्स कर लिया था। देसी शेसी आपका अपना चैनल है, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि रेसिपीज़ आपको कैसी लग रही हैं। और अब इस रेसिपी की जान क्रीम, आधा पैकेट क्रीम डाल दें या जितना थिक आपने अपनी सेवइयों को करना है उतनी क्रीम ऐड कर दीजिए। और क्या शानदार फ्लेवर आता है इससे। 10 मिनट में आपका ऐसा मीठा तैयार कि जो कम से कम आप 3 बार खा सकते हैं। और अगर आप 3 बार नहीं खाएंगे तो इस मीठे को कम से कम 4 से 5 लोग एंजॉय कर सकते हैं। वाह क्या शानदार, ज़्यादा वाला मज़ेदार। और ये है हमारे मीठे की फाइनल लुक। ये देखिए, और ये पहला चम्मच सिर्फ आपके लिए। आयशा अख्तर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।